वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके इंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वायरस डिजीज़ यानी कि वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में। यहाँ से आपके इंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गाइज, ठीक है। तो हमने जीवाणु के बारे में पढ़ लिया था पिछला जो वीडियो था, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर होंगे उनको तो रेगुलर वीडियो मिल रहा होगा। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इसमें हम बेसिक डिटेल भी देखेंगे इन सभी डिजीज़ की, ठीक है। जो सारे रोग ना यहाँ पे विषाणु से होने वाले, इन सभी की बेसिक डिटेल भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। तो विषाणु से होने वाली बीमारियाँ गाइज, इनकी ट्रिक के साथ आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है आप देख सकते हो, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई वो एच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बस, इसमें सारे रोग छिपे हुए हैं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो यहाँ पर जो रे आया है वो रेबीज के लिए आया है, ठीक है। रेबीज जो रोग होता है इसके बारे में हम बेसिक डिटेल देखेंगे, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है। ख देख सकते हो आप कसरा के लिए, ह देख सकते हो हर्पीज के लिए, और यह जो मे आया म यानी कि मेपोर मीन्स मेनिंजाइटिस। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें हिट हेपाटाइटिस, टैपो ट्रोकोमा, और यहाँ करके यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। पो एच ए तो पोलियो, एड्स, चेचक, ठीक है। अब छोड़ गई का भी क्या होगा उसका भी हम देख लेते हैं। छोड़ गई यानी कि छोटी माता, डेंगू और गल सो, ठीक है। ये आपको याद रखना है ट्रिक के साथ। और लास्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा। तो इस प्रकार उस ट्रिक में सारे नाम छिपे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और ये सभी बीमारियां वायरस से होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, जिसका कॉज वायरस है। तो आपको 3 ऑप्शन तो कोई ऑर्डर दे दिया जाएगा और एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वायरस से होने वाला रोग दे दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो आपको याद होगी क्या होगा, इनको हम बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे सारे रोगों को 1 बाय 1 करके, कि किससे होता है, इसका कारण क्या है, कौन से वायरस से होता है, उसका नाम ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जो पिछला वीडियो था बैक्टीरिया वाला, उसमें हमने ट्रिक याद नहीं की थी, तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ बैक्टीरिया की, ठीक है। और जिसने बैक्टीरिया वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहाँ जाके देख लेना। तो बैक्टीरिया की मैं ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि उस वीडियो में हमने ट्रिक नहीं बताई थी। तो चलिए पहले बैक्टीरिया की भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज ये है बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की ट्रिक, क्योंकि हमारा जो पिछला वीडियो था हमने ट्रिक नहीं बोला था उसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। उसकी ट्रिक है, गोटी ने नींबू को स्टा यानी कि छटा सीडी प्ले करने को कहा। गोटी ने नींबू को छट्टा सीडी प्ले करने को कहा। गो मीन्स देख सकते हो गोनोरिया, कल ही पढ़ा था गोनोरिया आपने, ठीक है। गो टी फॉर टेटनेस, ने निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। को मीन्स कोड, और यहाँ पर स्टा यानी कि क्षय रोग, टा फॉर टाइफाइड, सी डी सिपिलिस, डी फॉर डिप्थेरिया, और प्लेग, ठीक है। और यहाँ पर करने को साइलेंट है, ठीक है। चलते आगे। और हमारा जो काली काशी हो जाएगा इसको कहा, और हेजा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बैक्टीरिया की ट्रिक को याद रख सकते हो, और इस ट्रिक से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा और लाइफ टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। आप जॉब के लिए भी अप्लाई करो, आपका 100% वहाँ पर इनमें से सवाल अगर आ भी जाएंगे ना 100% करोगे आप। तो ये बैक्टीरिया का मैंने बता दिया है, और इसका फुल डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ हमने ट्रिक नहीं बोल रही थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। सो गाइस चलिए वापस अपने टॉपिक वायरस पे आ जाते हैं, क्योंकि आज का वीडियो वायरस के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए। सो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सभी वायरस से होने वाले रोग है, और 1 बाय 1 करके सभी रोगों को हम पढ़ेंगे, ताकि कोई भी रोग आ जाए उसके बारे में आप टिक से टिक लगा दो,
ठीक है। तो चलिए बेसिक डिटेल हम जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहे। गाइस क्या होता है, आपके इंट्रांस हो गया, कंपटीशन एग्जाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें आप देते हो ना, वहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। सब्जेक्टिव नॉलेज इतना मायने नहीं रखता जितना ऑब्जेक्टिव नॉलेज रखता है। यही कारण है कि जिसके अच्छे खासी परसेंटेज होती है वो जॉब नहीं लग पाते, और जिनके कम परसेंटेज होती है वो जॉब लग जाते हैं। उनकी ये नॉलेज अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर आपको भी ये नॉलेज अच्छी करनी है, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए जितना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इन सभी के 1 बाय 1 करके इन सभी रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले चलिए जुकाम को ले लेते हैं, कॉमन कोल्ड को, ठीक है, जो कि सबको होता है ऑलमोस्ट। गर्मियों में सर्दियों में आपने देखा होगा जुकाम अक्सर होता ही रहता है और ऑटोमेटिक 5-7 दिनों में रिकवर हो जाता है। तो ये जुकाम किस वायरस से होता है, लक्षण क्या है और इलाज क्या है, बस आपको इतना से याद रखना है जुकाम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जुकाम है ये वायरस से होने वाला यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है, विषाणु जनित रोग है लगभग 75% मामलों में। और एक किस वायरस से होता है, राइनो वायरस, यही इंपॉर्टेंट है, इधर का इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राइनो वायरस इसका राइट है, ये राइनो वायरस से होता है जुकाम, ठीक है, याद रह जाएगा ना, राइनो वायरस, नासा वायरस, राइनो वायरस, ठीक है, क्योंकि आपके बुक्स में भी दिया हुआ है तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, राइनो वायरस, नासा वायरस। जुकाम किस वायरस से होता है ये क्वेश्चन बन सकता है, तो होता है राइनो वायरस, नासा वायरस, ठीक है। प्रमुख लक्षण तो आपको सबको पता है क्योंकि सबको हो चुका होगा ऑलमोस्ट जुकाम, तो लक्षण तो सबको पता है कि क्या होता है हमारे जुकाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके प्रमुख लक्षण, संसन मार्ग की जो म्यूकसा झिल्ली होती है ना उसमें सूजन आ जाती है गाइस। तो सूजन आ जाएगी तो फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है और गले में करास, ठीक है, चीखना, नाक बहना, नासाकोश में कड़ापन, स्टिफनेस आदि में जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। अगर काशी है तो 2 सप्ताह तक रह सकता है। इस रोग का संक्रमण छींकने से फैलता है गाइज। अगर मान लो आपका किसी फ्रेंड को हो रहा है, आप उसके पास बैठे हो, या फिर आप किसी फैमिली मेम्बर को हो रहा है, उसको जुकाम है, उसकी चीख में संपर्क में आ जाते हो तो आपको भी जुकाम हो जाता है क्योंकि वायु से फैलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किससे फैलता है, ठीक है, बिंदुकणों द्वारा होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से वहाँ वायरस कण लग जाते हैं। मान लो किसी को टेबल को छू लिया, बुक को छू लिया, तो ये वायरस वहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से स्वच्छ व्यक्ति में संक्रमित हो जाएंगे। इस रोग के उपचार हेतु एस्प्रिन दिया जाता है, एंटीहिस्टामिन की दवाइयाँ दी जाती है, नेजल स्प्रे दिया जाता है, इनसे रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। और वायरस से तो दवाइयों का इतना इफेक्ट नहीं होता है, इस पर ऑटोमेटिक 5-7 दिन में रिकवर हो जाते हो आप। तो सिंपल है, जुकाम किससे होता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। लक्षण क्या है, लक्षण सिंपल सी बात है कि इसमें छींकें आती है, काशी होती है, नाक बहता है, ठीक है, क्यों बहता है, म्यूकोसा झिल्ली में सूजन आ गई तो डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, ठीक है। और इसका संक्रमण वायु द्वारा फैलता है। इलाज में एस्प्रिन देंगे, एंटास्टामिन देंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो आपका ये जुकाम कंप्लीट हो जाता है। मेन तो आपको कोज याद रखना है गाइज, कोज अक्सर पूछा जाता है, कोज, लक्षण, ट्रीटमेंट और एक किससे फैलता है, ठीक, राइट। चलते आगे को। अगला जो रोग है आपका चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स यह एक बेहद संक्रामक रोग है, ये वायरस से होता है गाइज। इसके रोगी को सर, पेट, कमर और इसके बाद पूरे शरीर में क्या होता है, भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इस रोगी को सभी से अलग रखा जाता है और घर पर आसपास लोगों को इसको टीका लगवाना चाहिए। चेचक रोग, स्मॉल पॉक्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स के बारे में। गाय जी ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये स्मॉल पॉक्स के पेशेंट की है, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे ये स्मॉल पॉक्स की है, ठीक है। इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हो रहा है, तो आप लक्षण देख पा रहे होंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होता। तो इसके लक्षण है, ठीक है। चलते आगे को। सो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा था, तो इसके लक्षण तो आप इजीली बता सकते हो। और एक किस वायरस से होता है, ये होता है वेरियोला वायरस से ये होता है, ठीक है, वेरियोला वायरस से, ये आपको याद रखना है। लक्षण इसके सेम है। स्किन पे क्या होता है आपने देखा होगा,
दाने बन जाते हैं किस प्रकार से, और इसमें बुखार भी आता है, वोमिटिंग भी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। चेचक वेरियोला से होता है। नेक्स्ट है आपका पोलियो। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यह रोग विषाणु यानी कि फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। इसका प्रभाव केंद्रीय नाड़ी जाल पर यानी कि आपको जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है, इसके रीढ़ की हड्डी और आंत के कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जाती है, जैसे कि आपको पता है, बचपन में आपने पी होगी। पोलियो की टीकों की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने की थी, परंतु वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। इसके बाद अल्फ्रेड सेबिन ने 1957 में मुख से ली जाने वाली ड्रॉप की खोज की। देखो, पहले जो जॉन सॉल्क ने की थी वो तो इंजेक्शन से दी जाती थी दवाइयाँ। ठीक है, और अभी जो आपने पी थी वो साबिन, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एल्बर्ट साबिन ने की थी, ताकि बच्चों को दर्द न हो, ड्रॉप से पिलाया जाए। ठीक है, तो ये किस वायरस से होता है आपको पता है, उसका हम अभी आपको इसका रिव्यू दिखा देते हैं। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है पोलियो का मरीज़। ठीक है, इसकी लेग्स आप देख पा रहे हो कितनी वीक है और ये चल फिर नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसके लक्षण होता है और वो पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसी इमेज से आप याद रख सकते हो। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चल अब वापस अपने रिव्यू पे चले आते हैं। सो गाइस, जैसा अभी आपने देखा था वो पोलियो का पेशेंट था। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, पोलियो वायरस से होता है और ये हवा और ये खाने पीने के थ्रू फैलता है गाइस, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ये आपको याद रखना है। ये किससे ट्रांसमिट होता है? वाटर, फूड के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। जिस प्रकार जुकाम का वायु थ्रू होता है ना, तो इसका वाटर और फूड के थ्रू होता है। और लक्षण आपने देख ही लिए। ठीक है ना, चलते आगे एक और। अगला डिजीज़ आपका डेंगू। ठीक है ना, डेंगू फीवर या फिर इसको बोल सकते हैं ब्रेक बोन फीवर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हड्डी तोड़ बुखार, नाम तो सुना होगा ना। तो इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोल सकते हो आप। यह रोग जिस वायरस के कारण होता है उससे एडिस एडिप्टी, एडिस एलोपिक्टम क्यूलेक्स पेंटिस द्वारा संचारित किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके मच्छरों के नाम है, आपको याद रखने हैं। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आँख, पेशी और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है डेंगू को। तो इसके लक्षण हो गए, वायरस से होने वाला ये रोग है। इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? एडिस एडेप्टी मच्छर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये मच्छरों से बच के रहा करो। ये वायरस आपके अंदर चला गया तो आपको भी डेंगू हो सकता है। और डेंगू में खास बात यह है कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स यानी कि जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो इसकी कमी हो जाती है गाइस बहुत सारी। तो इसमें क्या होता है, इसकी कमी जो हो गई ना, फिर ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा ऐसी कंडीशन में। और अंदर भी क्या होता है, फिर अंदर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके इंटरनल ब्लीडिंग जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन पे प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, तो डेंगू से बच कर रहिए, अपने आप को मच्छर काटने से बचाइए। ठीक है, बरसात के मौसम में। तो लक्षण हो गए, वायरस हो गया, और ये किस वजह से होते हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये किन किन प्रजातियाँ हैं मच्छरों की, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो भी अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको ट्रिक के साथ याद करना है। ठीक है, अब बात है पीलिया, जॉन्डिस जिसको बोलते हो। जब मानव रक्त में पीत वर्णक अधिक मात्रा में पहुंच जाता है, पीत वर्णक। ठीक है, आपने देखा होगा ना पीत वर्णक, गॉल ब्लैडर के बारे में सुना होगा ना, यकृत के बारे में, पीतरस का सिक्रेशन। पीत वर्णक अधिक मात्रा में पहुंच जाता है तो यह रोग होता है। यह मुख्यतः यकृत से संबंधित रोग है। जब यकृत में पीत वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है तो यह यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। तो आपने देखा वो लक्षण तो आपको सबको पता है, आँखें में पीलापन आ जाता है, नाखूनों में पीलापन आ जाता है कि नहीं। त्वचा स्किन जो होती है आपकी पीली हो जाती है, यूरिन पीला हो जाता है ना, क्योंकि पीत वर्णक की मात्रा अधिक हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग होती है, बुखार आता है, तो ये इसके लक्षण हो गए। ठीक है, सो गाइज, अगर आपसे कोज पूछा जाए पीलिया और हेपेटाइटिस का, तो आपको क्या बताना है? हेपेटाइटिस
वायरस, ठीक है। और हेपाटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, आपको पता ही है, ठीक है, हेपाटाइटिस। और इसके लक्षण की बात करें, लक्षण में आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। गाइस डेंगू की बात करें, थोड़ा सा डेंगू का कोज नहीं बताया, तो डेंगू का सिंपल सी बात है, डेंगू वायरस या फिर प्लावी वायरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्लावी वायरस या डेंगू वायरस से होता है। और इसी प्रकार हमारा जो पीला है वो हेपाटाइटिस वायरस से होता है, क्योंकि वायरस से होने वाली डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लक्षण मैंने बताया दिए दोनों के, कोई दिक्कत नो दिक्कत। चलते आगे, एक दो क्वेश्चन तो बनेंगे गाइस 100%। बैक्टीरिया से बनो, वायरस से बनो, प्रोटोजोआ से बनो, ठीक है, कवक से बनो, किसी से भी बनो, पैरासाइट से बनो। चलते आगे, अगला जो डिजीज़ है वो है रेबीज, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। तो चलो पढ़ लेते इसके बारे में। पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी, नेवला आदि के काटने से इसके विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। आपने भी सुना होगा किसी को कुत्ता काट लेता है, ठीक है, तो उसको ये होने के चांसेस रहते हैं। यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है, तभी तो इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, ठीक है। और अंत में वह कुत्ते के भौंकने की आवाज़ निकालने लगता है। दूसरे में रोगी को पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। रेबीज के रोकथाम के लिए इसके टीके लगाए जाते हैं, जिसके खोज लुई पास्चर ने की थी। तो एक खतरनाक डिजीज है, जानवरों के काटने से दूर रहा करो, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई भी जानवर काटता है तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। और ये वायरस से होने वाला रोग है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो साइंस के, तो आपको पता होगा कि वायरस की चीज़ें कभी ईजिली ठीक नहीं होती। कोई भी वायरस हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कोज जान लिया। और ये लिसा वायरस होता है गाइस, ठीक है, लिसा वायरस, रेबीज, ठीक है, वायरस का नाम है। और लक्षण आपने देख ही लिए, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो व्यक्ति पानी से डर लगता है, पानी पी नहीं सकता वो, और उसको कुत्ते की भौंकने जैसी आवाज़, तेज बुखार, उल्टी, ये सारे उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। और टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और गाइस इसके पेट में 14 टीके लगाए जाते हैं अगर किसको हो जाता है तो, ठीक है। तो ये आपको रेबीज के बारे में ये नॉलेज तो होनी चाहिए। चलते आगे, एक और क्वेश्चन बन सकता है रेबीज से। चलते आगे, एक और मेनिंजाइटिस है अगला आपका, मेनिंजाइटिस। यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोशी हो जाती है। और एक किससे होता है? ये वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो मस्तिष्क में आपने पढ़ा होगा ना, सब पढ़ के आए हो, मस्तिष्क में आपने देखा होगा यहाँ पे लेयर होती है मस्तिष्क के ऊपर हल्की हल्की सी, उसमें सूजन आ जाती है गाइस। मस्तिष्क में ऊपर लेयर होती है, उसमें सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये वायरस के इन्फेक्शन के कारण आती है, और बहुत सी कंडीशन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क की सूजन, मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन। अब आता है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या होता है? यह आँख की कॉर्निया से संबंधित रोग है। आँख की जो कॉर्निया होती है उससे संबंधित इस रोग में आँखों के कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग के उपचार के लिए पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन आदि दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। आँखों का रोग है ट्रोकोमा, आँखों की कॉर्निया से संबंधित रोग है, इतना सा तो याद रख लो आप, ट्रोकोमा। कॉर्निया सब जानते होंगे, जिसको डोनेट भी किया जाता है। तो किस पार्ट को किया जाता है कि कॉर्निया भाग को, पता ही नहीं चलता कि किसने डोनेट किया, क्योंकि ये पारदर्शी पार्ट होता है, ठीक। चलते आगे को, अगला है आपका चोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। यह रोग भी चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक है। इसमें हल्का बुखार के साथ शरीर पर पित्तिकाएं निकल आती है, जिसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है, ठीक है, चिकन पॉक्स। सो गाइज आपको अब एक डाउट आ रहा होगा, सर ये कि चिकन पॉक्स और फिर स्मॉल पॉक्स में क्या अंतर है? दोनों सेम तो नहीं है? जी बिल्कुल ये सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंतर है चिकन पॉक्स में और स्मॉल पॉक्स में। तो चलिए, सो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चिकन पॉक्स के रेसेस कुछ इस प्रकार के होते हैं
और स्मॉल पॉक्स के रेसेज कुछ इस प्रकार के होते। ठीक है, देखिए चिकन पॉक्स के रेसेज और स्मॉल पॉक्स के रेसेज। अब इसके बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको ईजिली याद रह जाए। सो गाइज, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफरेंस है। जैसे कि फीवर बुखार की बात करें तो स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, 2 से 4 दिन बिफोर रेसेज जो प्रकट होते हैं इसमें बुखार के। ठीक है, और चिकन पॉक्स में एट द टाइम रेसेज होता है। ठीक है, रेसेज की बात करें तो इसमें अपीयरेंस क्या होता है, पॉक इन सेम स्टेज। ठीक है, और इसमें सिविरल स्टेज में होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इसमें स्लो होता है और चिकन पॉक्स में रिपीट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्मॉल पॉक्स में मोर पॉक आर्म एंड लेग, हमारी जो भुजा होती है, टांग होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसमें ऑल बॉडी में। ठीक है, मोर पॉक द ऑन बॉडी। तो स्मॉल पॉक्स की ऑन फ्लाज्म एंड सोल की बात करें तो यूजुअली प्रेजेंट होता है, जबकि चिकन पॉक्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, पाल्म एंड सोल्स। डेथ की बात करें तो 1 in 10। ठीक है, और इनमें चिकन पॉक्स में अनकॉमन होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलते आगे को। मिजल्स कसरा, नाम तो सुना होगा आपने। इस रोग का कारक मोरबेली वायरस होता है। क्या होता है, मोरबेली वायरस। यह वाहक रोग है, वायु से फैलता है। इसके विषाणु श्वास लेते समय नाक में, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। प्रारंभ में आँख से पानी निकलना, ज्वर, सर में दर्द इत्यादि देखने को मिलता है। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। ये कसरा के लक्षण है। मोरबेली वायरस से ये होता है। मिजल्स, और मिजल्स का टीका कब लगाया जाता है, बच्चों में देखा हूँ ना, कब लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना आपके, तो पता होने से 9वें मंथ में। ठीक है, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है उस टाइम पे मिजल्स का टीका लगाया जाता है। वीडियो भी बनाऊंगा, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है कि कौन सा टीका कब लगाया जाता है, कितनी उम्र में लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, सब बताऊंगा मैं। चैनल पे आए हो तो सब कुछ मिलेगा ना आपको ज्ञान। तो इसका थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको मिजल्स का। सो गाइज, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये मिजल्स का पेशेंट है। ठीक है, लक्षण आपको स्पष्ट दिख ही गए किस प्रकार के इसमें पैचेस हो रहे हैं बच्चे को। ठीक है, स्किन पे इस प्रकार के हो जाते हैं। चलते वापस अपने। सो गाइज, ये चीज़ तो आपको पता रखनी है। ठीक है, 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं और ये मोरबेली वायरस से होता है मिजल्स कसरा। अगला है गलसुआ मम्पस। इस रोग का जो कारक मम्पस वायरस। कौन है, मम्पस वायरस। इस रोग से मानव की लाल ग्रंथि प्रभावित होती है। रोगी की लार से ही इस वायरस का प्रसार होता है। शुरुआत में सर दर्द, कमजोरी व झुर्रियाँ महसूस होती है। ये आपको पता रखना है गाइज, लक्षण इसके। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मम्पस का पेशेंट है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से सूझा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको याद रह सके कि मम्पस कुछ इस प्रकार का होता है। चलते आगे को। सो गाइज, मैं आपको शॉर्टकट में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली याद रह सके। ठीक है, जैसे कि विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने तंबाकू के पत्ते के मोजेक में। ठीक है, पहला विषाणु कौन सा था, TMV, टोकेबो मोजेक वायरस। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सजीव और निर्जीव की बीच की योजकड़ी कौन है, वायरस, विषाणु। ठीक है, और विषाणु जनित रोगों के कुछ टिक्स जो कि आपको याद रह सके इजीली, जैसे कि डेंगू हो गया। ठीक है, तो डेंगू अन्य नाम पीत ज्वर भी बोलते हैं इसको, येलो फीवर भी बोलते हैं गाइस जिसको। ठीक है ना, डेंगू। और हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेकबोन डिजीज़। तो ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये लीवर को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। वेक्टर कौन होता है, वाह को कौन होता है, किसके थ्रू ये फैलता है, तो एडिस मच्छर। टेस्ट कौन सा किया जाता है, टॉर्की क्वेट टेस्ट। तो ये चीज़ आपको पता रखनी है, इम्पोर्टेंट है। चलते आगे और वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, सब याद हो जाएगा आपको। चिकनगुनिया, सबने नाम सुना होगा टेलीविज़न में वगैरह में। ये किसको इफेक्ट करता है, ये आपके यकृत को इफेक्ट करता है। वेक्टर कौन होता है, एडिस मच्छर, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
एडिज मच्छर होता है और फिर मलेरिया का कौन होता है? ऑब्वियसली बात है, सिंपल, मादा यानी प्लीज़। तो चिकनगुनिया का एडिज होता है, ठीक है गाइस। देख लो मच्छरों से कितने रोग होते, बच के रहो मच्छरों से। कितने सारे डिजीज़ यहाँ पर आप देखने को मिल रही है मच्छरों वाली। कसरा, मिजल्स, प्रभावित अंग यकृत, माध्यम वायु द्वारा फैलता है, जिसका हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। गलछुआ, तो लार ग्रंथि, जीवन में एक बार। रूबेला, टीका कौन सा लगाया जाता है? रूबेला में MMR का, ठीक है। M का मतलब मिजल्स, M का मतलब मम्पस, R का मतलब रूबेला। 9 से 5 की एज में। चेचक, प्रभावित अंग त्वचा, कारक वेरियोला वायरस। जैसे कि मैंने बताया था कि चेचक किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। क्वेश्चन बन सकता है, तो वेरियोला को रट लो, समझ लो मतलब। चोटी माता रोग चेचक, प्रभावित अंग त्वचा, कारक वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। टीका कौन सा? मृत या निष्क्रिय रोगाणु का लगाया जाता है। खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला आता है पीलिया। तो पीलिया तो लगभग बहुत से सारों को हुआ होगा ना कभी न कभी। हेपेटाइटिस को बोलते हैं। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका लीवर इफेक्ट होता है गाइस, क्योंकि पीतरस कौन सिक्रेट करता है? लीवर ही तो करता है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीतरस का बाइल जूस का सिक्रेशन कौन करता है, तो लीवर आपको बताना है, ना कि गोल ब्लैडर, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि स्टोरेज कौन करता है, तो वो करता है गोल ब्लैडर। स्टोरेज करता है गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, और सिक्रेशन करता है लीवर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं जो गलती कर बैठते हैं, वो सिक्रेशन पूछा जाता है तो गोल ब्लैडर टिक करके आ जाते हैं। ये गलत बात है। सिक्रेशन की पूछे तो लीवर पर टिक करने आना है, और स्टोरेज की पूछे तो गोल ब्लैडर पर, ठीक है। और एक किसके थ्रू होता है? दूषित जल पीने से होता है गाइस। पोलियो की बात करें तो प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। दवाइयों की बात करें तो साल्क वैक्सीन। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ठीक है ना, याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है इन्फ्लुएंजा फ्लू। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, माध्यम वायु। अगला आता है स्वाइन फ्लू। पिछली बार बहुत लॉन्च हुआ था ना ये, स्वाइन फ्लू के बारे में सब डर गए थे। तो प्रभावित अंग इसमें श्वसन तंत्र, फेफड़ा है। और कारक N1H1, वाहक इसका सूर होता है, ठीक है, PIG। दवा टेमीफ्लू। अगला आता है बर्ड फ्लू। कारक यहाँ पर देख लो H5N1, H9N2, वाहक इसकी मुर्गी है, देखो बर्ड फ्लू की, यानी कि इसके थ्रू फैलता है। अब आता है रेबीज हाइड्रोफोबिया। प्रभावित अंग मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। कारक कौन सा है? रैबिडो वायरस। मैंने बोला था रहीबिडो वायरस से होता है, रहीबिडो वायरस से। लिसा वायरस भी है एक, और लिसा वायरस आए तो उस पर टिक कर देना, और उसमें लिसा वायरस देखने को नहीं मिले तो रहीबिडो वायरस पे टिक कर देना, सिंपल सी बात है, रहीबिडो वायरस, ठीक है। वाहक की बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, नेवला, ये जो जानवर है इनके काटने से होता है, इनके लार में प्रेजेंट होता है ये वायरस रहीबिडो। एंटी रेबीज का टीका लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी। अब आता है किलर निमोनिया, सारस। इसमें प्रभावित ऑर्गन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है। कारक की बात करें तो कोरोना वायरस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए रहीनो वायरस, ठीक है, रहीनो वायरस आएगा, ठीक है। 2003 में चीन के यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, तो ये चीन में अलग बात है, कोरोना की बात यहाँ पर की हुई है, बट यहाँ पर हम निमोनिया पढ़ रहे हैं। तो निमोनिया किस वजह से होता है ये तो हमने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप जुकाम कर दो, तो जुकाम संतंत्रिका रोग है और रहीनो से होता है, ठीक है। अब बात है यौन संचरित रोग एड्स, ये भी वायरस से होता है, तभी तो इलाज नहीं है ना। एड्स का फुल फॉर्म और HIV का फुल फॉर्म ये तो आना चाहिए, देखो गाइस सबको। एड्स का फुल फॉर्म होता है A मीन्स एक्वायर्ड, I मीन इम्यूनो डिफिशिएंसी, S फॉर सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV की फुल फॉर्म होती है। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे HIV को और एड्स को एक ही मानते हैं, ये अलग बात है, एक ही नहीं है। HIV का मतलब होता है ये वायरस का नाम, एड्स का मतलब होता है रोग का नाम, ठीक है ना। ये है वायरस का नाम और ये है रोग का नाम, ठीक है, अलग अलग है दोनों। लक्षण की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है ये HIV वायरस,
तो उस इंसान को क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। यानी कि एड्स अपने आप में कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं, इसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, तो उस व्यक्ति को तरह तरह के रोग होने लग जाते हैं। यानी कि बहुत सारे रोगों का समूह हो गया एक प्रकार से। टीबी भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, उसको पीलिया भी हो जाएगा, तरह तरह के रोग हो जाएंगे उसके, कोरोना सब आ जाएंगे उसमें, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया। तो फिर उसको एड्स रोग बोलेंगे अपन। तो HIV बहुत खतरनाक रोग है, ये भी कमज़ोर मत समझना इसको। दवा एंटी रेट्रोवायरल ART एजिडोथाइमिडीन AZD, ठीक है, ये इसको दी जाती है। और टेस्ट कौन सा किया जाता है एड्स के लिए? एलिजा टेस्ट, कि किसी में हमको पहचान करनी है कि एड्स है कि नहीं, तो एलिजा टेस्ट करना होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असेस की फुल फॉर्म में, ठीक है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पहला रोगी कहाँ मिला था? कैलिफोर्निया में, USA में, ठीक है। भारत में प्रथम रोगी चेन्नई में 1986 में। और राजस्थान की बात करें तो पुष्कर अजमेर में, ठीक है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 दिसंबर को, सिंपल सी बात है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है लोगो, क्या होता है इसका? लोगो लाल रिबन होता है, जिससे कि आपको पता है इस प्रकार का, कभी कभी टीवियों में आता था ना पहले, इस प्रकार का लोगो इसका होता है इसका, ये इसे इस प्रकार का, ठीक है। और इसका अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो रोकना है तो आपको पता है कि किसका यूज़ करना चाहिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वायरस है तो वाइस ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वायरस का पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा मैं आपको बैक्टीरिया का भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें शॉर्टकट कल वाला वीडियो में नहीं बताया तो इसमें कवर कर लेते हैं उसको। सो गाइज, हमने जीवाणु वाला वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था, बट इसमें ये कुछ शॉर्टकट उसका रह गया था, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टाइम है अभी में हमारे पास। तो सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, पैथोजन, रोकादेन पैथोलॉजी कहलाता है। और जीवाणु से, जैसे कि जीवाणु खोज किसने की थी? लियोनहोग ने। एक कोशिका होता है जीवाणु, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका अंतःस्पष्ट केंद्रक नहीं होता इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है जीवाणु में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जीवाणु की, बैक्टीरिया की। साधारण सर्दी जुकाम जीवाणु से होते हैं, ठीक है। जीवाणु जनित रोग अब आप बता देते हैं आपको, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मोती जरा भी इसको बोलते, मियादी भी बोलते, आंत्र बुखार भी इसको बोलते। टाइफाइड कितने नाम हो गए? मोती जरा, मियादी, आंत्र बुखार, आंत्र शोथ, ठीक है। तो प्रभावित अंग कौन सा होता है? पाचन तंत्र होता है गाइस, ये इसको इफेक्ट करता है। माध्यम दूषित जल, कारक साल्मोनेला टाइफी, टीका TAB का। कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, देखो तभी आपके लिए बता रहा हूँ मैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फायदे में रहोगे। टेस्ट की बात करें तो विंडो टेस्ट, तो कितना इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो इतनी से शॉर्टकट में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल गई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। प्रभावित अंग आपने पता लगा लिया, माध्यम लगा लिया, कारक का पता लगा लिया कौन सा कारण है, टीका का पता लगा लिया आपने, टेस्ट का, इतने से चैप्टर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहो तो, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले इसको देख लो। अब आता है नेक्स्ट TB। देखो TB को क्या बोल सकते हैं? तपेदिक भी बोलते, क्षय रोग भी बोल सकते हो, या फिर काक रोग भी इसको बोल सकते हो। तो प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा, श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है। माध्यम वायु के द्वारा फैलता है। कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होता है। टीका BCG का, BCG बेसिलाई क्लेमेटर गुरेन, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म होती है BCG के टीके की। और डॉट्स की टेबलेट भी आती है, ठीक है। टेस्ट मोनटॉक्स टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये TB के बारे में चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहते तो अपने पास रफ कॉपी में इसको लिख लो, या फिर अपने नोट्स भी आप बना सकते हो इसके देख के, ताकि बहुत आपके आगे तक काम आएंगे। और ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर आप लिखना नहीं चाहो तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा गाइज। 100% पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। अब आता है टिटनेस। तो टिटनेस ये जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था तो यहाँ कर लेते, टाइम बचा हुआ है। तो टिटनेस को धनुस्तंभ भी बोल सकते हैं, लोग जो भी इसको बोल सकते हैं, धनुवार्त भी इसको बोल सकते हैं। तो प्रभावित अंग कौन सा है गाइस? तंत्रिका तंत्र है, ठीक है।
माध्यम मिट्टी, जल, गोबर, ठीक है, यानी कि इनमें होता है अगर ये कहाँ से प्रवेश करता है, कहाँ पर कट लग जाता है ना वहाँ से। कारक की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, ठीक है। टीका कौन सा है, टिटेनस का, ATS, एंटी टिटेनस सीरम, ATS। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप इसको लिख भी सकते हो, इम्पोर्टेंट है। परटूसिस, काली काशी, कुकर काशी बोल सकते हो। प्रभावित अंग फेफड़ा, श्वसन तंत्र। माध्यम वायु के द्वारा फैलता है। कारक हेमोफिलस परटूसिस के कारण होता है। टीका DTP यानी कि डिप्थीरिया, परटूसिस और वुपिंग कफ के थ्रू होता है, ठीक है। चलते आगे। अब बात है डिप्थीरिया, रोहिणी भी इसको बोल सकते हो। प्रभावित अंग गला होता है। माध्यम यानी कि कच्चा दूध के थ्रू फैलता है। कारक कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी और टीका DTP। कच्चे दूध को नहीं पीना चाहिए, उबालकर थोड़ा सा पौष्टिकरण करके पीना चाहिए, लिख सकते हो गाइज आप। नोट्स बनाया करो, शॉर्ट नोट्स इस प्रकार के। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कोड। देखो एक जो रोग है उसके कितने नाम हो सकते हैं, ये सारे नामों को पता होना चाहिए, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। प्रभावित अंग नर्वस, इसका हमारा जो नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र है। माध्यम वायु। कारक माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। टीका MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो ये कोड के बारे में सारी जानकारी आपके सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे। कौन बनेगा करोड़पति, ये तो एग्जाम देने के बाद पता चलेगा, और वही बनेगा करोड़पति जिसने ये ट्यूशन अच्छे कर दिए, ठीक है। तो वही वाली बात आपके सामने है कि कौन बनेगा करोड़पति, KBC। ऑब्वियसली बात है, जॉब लग गई तो करोड़पति बनोगे और क्या, ठीक है। और उनके लिए ये करना पड़ता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हैजा हो गया, कोलेरा, कोलेरा बोल सकते हो। प्रभावित अंग आंत को इफेक्ट करता है ये। कारक निर्जलीकरण या विब्रियो खोलेरी से होता है गाइस। कोमा आकार का एक होता है बैक्टीरिया, ठीक है, विब्रियो खोलेरी से, ठीक है। उपाय ORS का घोल पिलाना चाहिए हैजा के, क्योंकि इसमें दस्त होते ऐसे रोगियों को उल्टियाँ होती है, अगर किसी को हैजा हो जाता है, जान भी जा सकती है अगर गंभीर हो जाए तो। हैजा छोटी मोटी बीमारी नहीं है, कंट्रोल पाना बहुत क्विकली होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, यहाँ पर पूछा ना डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है उल्टी दस्त के कारण। अब आता है फ्लेग, जो कि चूहे से फैलता है। प्रभावित अंग रुधिरवाहिनियों में पेट करता है और वाहक चूहे पर पाए जाने वाले पिस्सू। अगला आता है आपका निमोनिया। प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़ा। माध्यम वायु। भोजन विषाक्त के थ्रू फैलता है, विषाक्त भोजन, ये अगला हो गया हम सर। निमोनिया जो होता है आपने पढ़ ही लिया था कल, अगर जिसको पता नहीं है तो वीडियो देख लेना, बैक्टीरिया वाला मैंने पढ़ा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया मैंने, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वहाँ पर पढ़ा दिया निमोनिया अच्छे से। भोजन विषाक्त। प्रभावित अंग पाचन तंत्र को करेगा। कारक निर्जलीकरण, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। अगला आता है दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, जिसको आप बोलते हो, तो तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। कुछ जीवाणु हमारे शरीर में लाभदायक भी होते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में, ठीक है, खमीर वाले हो गए, B2 का संश्लेषण में, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है आपके सामने, दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। और विषाणु, इवाणु, इसकी ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, लाइक कर दीजिए। और आज का वीडियो हमारे विषाणु के ऊपर था, तो जीवाणु वाला वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे रोजाना। ओके, धन्यवाद। टॉपिक बता सकते हो आप, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जीवाणु वाला और अदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।